हाँ भाई बच्चों, कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं क्या आवाज़ आ रही है सभी को। जय हिंद, नमस्कार। हाँ भाई, मयंक, अनीश, आशीष, राघवेंद्र, सागर, संग्राम, बिश्नोई, भीम, आयुष। मैं बढ़िया हूँ भाई, आप लोग सुनाओ कैसे हो। सो फाइनली लो फिर से आ गए। हो गया फिर से जंग शुरू आज से। नमन, श्याम पुनिया, नमस्कार भाई, नमस्कार। तो भाई आज क्लास लेने का समय पे बिल्कुल एग्जैक्ट यही रीजन था, ताकि आप स्टूडेंट्स को ऐसा ना लगे कि यार सर ने समय से क्लास नहीं ली, 17 तारीख से क्लास बैच था नहीं ली। वैसे तो तुम्हें पता ही है मेरा हाल क्या चल रहा है, लेकिन फिर भी इस बार हमने ठान लिया है कि हम लोग रेगुलर क्लासेस करेंगे। ठीक है, अगर कोई बीच में एक दो बात आती है तो अब जब भी कभी ऐसा हुआ करेगा कि मुझे कोई इमरजेंसी बहुत ज़्यादा होगी तो मैं आप लोगों को स्पेशली मैसेज छोड़ दिया करूंगा। ठीक है, उसके लिए भी हम लोग कुछ ना कुछ उपाय रखेंगे, क्योंकि अब हमारी क्लास रेगुलर होगी तो हम लोग टेस्ट वगैरह का भी इंतजाम रखेंगे। मतलब अपनी क्लास को रेगुलर रखेंगे, क्लास में पढ़ाई डेली रखेंगे, उसमें कोई परेशानी होने नहीं देंगे। ठीक है, क्लासेस को मैक्सिमम से मैक्सिमम खींचा जाएगा। दूसरा, इसके बाद आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने इतना सारा प्यार दिया और विश्वास जताया। वैसे तो खैर आप लोगों को विश्वास है ही, ठीक है, सब लोग जानते ही हैं सारी चीजें, बट क्योंकि इस बार और ज्यादा मेहनत करने का समय है, और जैसा कि इस बैच में इंग्लिश हम लोग कंप्लीटली पढ़ेंगे, तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक और बता दूं, क्योंकि कई बच्चों को ये भी मन में वो था डाउट कि सर किस किस तरीके से और कैसे कैसे प्लानिंग करोगे, ये बता दो। तो आज मैं आप लोगों को पूरी प्लानिंग बताऊंगा कि मैं अगले आने वाले टाइम में किस तरीके से आप लोगों को बेटा इसका थोड़ा कलर चेंज करना। कहां से चेंज होगा ये ये हाँ, अब आ जाएगा। हाँ, ठीक है। तो भाई आज पहले मैं आप लोगों को एक बार तरीका बता दूं कि हम अगले उसमें चलने वाले कैसे हैं, और जो जो मैं आज बताऊंगा वैसे वैसे ही हम लोग चलेंगे। ठीक है, बस ये मान लेना कि जो जो आज मैं बोलता चला जाऊंगा वैसी वैसी चीजें ही होती चली जाएंगी। ठीक, हाँ, 2-4 दिन में जीडी के बैचेस यहाँ से सारे के सारे खत्म हो जाएंगे, और उसके बाद देखो किस तरीके का इस बार धमाका करते हैं, और फिर दिखाएंगे कि इंग्लिश किस तरीके से करी जाती है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को एक एक चीज कंफर्म करता हूं कि किस तरीके से आप लोग कवर करोगे आगे। लेवल ऊपर रखना, हाँ हाँ लेवल ऊपर रहेगा, उसकी टेंशन ना लो तुम लोग। ठीक, अब मेरी बात सुनो ध्यान से। हम अपने इंग्लिश के बैच में सबसे अच्छी चीज जो करने वाले हैं वो ये है कि हम लोग तीनों चीजें कवर करने वाले हैं। सबसे पहले ग्रामर पूरा कवर करेंगे, ठीक, जिसमें मैं आप लोगों को बेसिक्स भी कराऊंगा। बेसिक्स का मतलब है एक एक चीज, हर छोटी छोटी चीज कि अल्फाबेट क्या होता है, लेटर क्या होता है, ठीक है, क्लॉज किसे कहते हैं, ये सारी चीजें। फिर ग्रामर में हम बेसिक्स के अलावा चैप्टर वाइज भी करेंगे, चैप्टर वाइज करने वाले हैं बिल्कुल। फिर उसके बाद मैं आप लोग को मिसलीनियस कराऊंगा। ठीक है भाई, तो यहां से हम लोग ग्रामर पूरी करेंगे। फिर आता है वोकैबलरी। इस बार वोकैबलरी का थोड़ा सा अंदाज बदला जाएगा। वोकैबलरी अभी तक आपने सिर्फ ऑब्जेक्टिव देखी थी, इस बार मैं आपको सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव का मतलब है डेस्क्रिप्टिव, डिस्क्रिप्टिव मेथड से और ऑब्जेक्टिव मेथड से, दोनों तरीके से मैं आप लोग को वोकैबुलरी कराऊंगा। उसका भी तरीका आज आपको समझ में आ जाएगा। तीसरा जो सबसे बड़ा पहलू, जो सबसे बड़ा दर्द होता है किसी भी बड़े एग्जाम को देने का, चाहे वो एयरफोर्स में बच्चों को दिक्कतें आती हैं, देखो 20 में से 20 लोग कहते हैं, लेकिन 20 में से 20 बहुत कम बच्चों के आए हैं और आते भी हैं। ठीक है, तो वो क्या होता है हमारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इसमें मैं आप लोग को PQRS भी कराऊंगा। ठीक है भाई, और उसके अलावा हम लोग क्लोज टेस्ट भी करेंगे, सारी चीजों को कवर किया जाएगा। अब बात होती है कि सर हम इसे कैसे कवर करेंगे, क्योंकि चीजें तो बहुत सारी है।
तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि मैं क्लास आपकी 1 घंटे से ऊपर की भी कोशिश करूंगा, 1 घंटे से ज्यादा खींचेंगे हम लोग, ठीक है, कोशिश लेके जाएंगे 1.5 घंटे के आसपास को। और जब भी हमें समय लगेगा, तो मैराथन लेने की तो हमें आदत ही है, जब जब हमें समय लिया करेगा हम मैक्सिमम से मैक्सिमम क्लास कभी भी बीच में मार दिया करेंगे, क्योंकि अब ऐसा तो है नहीं कि 1 महीने का टाइम है हमारे पास और 1 महीने में हमें बहुत तेजी से भागना है। अब तो हमारे पास काफी टाइम है और हम कभी भी बीच में इजिली खींच सकते हैं, कभी भी हम लोग जाके चीजों को कवर कर सकते हैं। मान लो हमें कभी भी संडे मिला या मंडे मिला या कभी भी, तो हम आसानी से कवर कर सकते हैं, ठीक है। मतलब अब हमें बहुत ज्यादा दिक्कत आने वाली नहीं है। तो तीनों चीजें सबसे पहले तो मैं ये कवर करने वाला हूं। अब बच्चों, सबसे ज्यादा दिक्कतें बच्चों को रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आती हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कैसे कवर होगा। इसमें जितना वोकैबुलरी तुम्हारा स्ट्रांग होगा उससे कवर होगा। वोकैबुलरी में सिर्फ वोकैब नहीं, आपके फ्रेज, इडियम्स, ये सारे भी कवर होने चाहिए। लेकिन सिर्फ रटना ही नहीं है, इन्हें यूजेस के तरीके से भी पढ़ना है, तब जाके आपके पैसेज भी, क्यूआरएस वगैरह सॉल्व होंगे और बड़े एग्जाम को भी कल आने वाले टाइम में आप तभी निकाल सकते हो। अदरवाइज तो हमें प्रॉब्लम रहेगी ही रहेगी, ठीक है। और मॉक टेस्ट में मैक्सिमम से मैक्सिमम कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट आपको कवर कराया जाए, ठीक है। हाँ, अब मैं एक बार कमेंट आपके देख लेता हूं, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, अंकुश कह रहा है कि सर अगर कोर्स 6 महीने में फिनिश नहीं हुआ तो। देख बेटा, मैं अगर आपको बात करूं सिलेबस की, तो मैं आपको 4 मंथ्स के अंदर अंदर सिलेबस फिनिश करा दूंगा, 4 महीने में। 6 तो बहुत बड़ी बात है, 4 महीने से पहले पहले, ठीक है। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ चलेगा धमाकेदार प्रैक्टिस। क्या चलेगा साहब? प्रैक्टिस। तो 6 महीने तो बहुत दूर की बात है, ठीक भाई। सर पीडीएफ मिलेगा? हाँ भाई, पीडीएफ जरूर मिलेगा, उसकी टेंशन मत लो, आपको पीडीएफ जरूर दिया जाएगा, हर हाल में पीडीएफ दिया जाएगा, पीडीएफ हर उसका मिलेगा, ठीक है। अभी स्टार्टिंग के 10 दिन तक आप लोगों को पीडीएफ वैसे ही मिलेगा जैसा नॉर्मल मिलता है, ठीक है। फोटोकॉपी निकालने के लिए भी वो भी मिल जाएगा। अब ऐसा नहीं कि पीपीटी मिलेगा तो पीडीएफ भी मिला करेगा, तो आप उसे घर पे फोटोकॉपी भी निकलवा सकते हो, एक दिन, एक हफ्ते का इकट्ठा करके, जैसे भी है, ठीक है। तो पीपीटी के साथ साथ पीडीएफ भी मिलेगा, पीपीटी से बेहतर है पीडीएफ, पीडीएफ से आप कवर करना। और आने वाले टाइम में 15, 10, 12 दिन के बाद जैसे हम यहां से फ्री हो जाएंगे, उसके बाद तो फिर मैं ऐसे ऐसे नए तरीके लाने वाला हूं, यानी कि जो मैंने इस पर लिख दिया वो लिखे हुए नोट्स भी आपको मिला करेंगे, ठीक है। वो 3-4 दिन में ये सेटिंग्स हो जाएंगी और उसके बाद फिर इजिली कवर हो जाएगा, ठीक। लेकिन मेरे साथ एक चीज तुम्हें करके चलनी पड़ेगी। शायद तुम्हें ऐसा लगे कि सर थोड़ा सा मेहनत का काम है, लेकिन मैं बता रहा हूं अगर एक बार कर लिया ना तुमने, तो तुम्हें जीवन में दिक्कत नहीं आएगी। मेरे साथ जैसा आज तक चलते आए हो, जैसा मैंने वोकैबुलरी को लिखवाया है तुम्हें, या मैंने ग्रामर के कॉन्सेप्ट लिखवाए हैं, तो मैं तुम्हें प्रिंटेड तो दूंगा ही दूंगा यहाँ पर, यानी कि पीपीटी में तो दूंगा ही, साथ के साथ तुम्हें वो लिखने भी हैं। इस चीज को अपने दिमाग में, जहन में डाल लेना कि वो लिखने भी हैं तुम्हें, ठीक है। तब देखो फिर कैसा निकाल के लाते हैं रिजल्ट। हाँ, एक चीज बहुत अच्छे ने बोली, बहुत बच्चे ने अच्छी बोली, बेटा सीपी और सीजीएल का लेवल भी कवर करूंगा धीरे। जब जब मुझे ऐसा लगेगा कि लेवल थोड़ा सा बढ़ रहा है, वहीं वहीं मैं बता चलूंगा बेटा बच्चों ये लेवल अब ऊपर जा रहा है और यहाँ लेवल नीचे जा रहा है। और मैं तुम्हें प्रैक्टिस सेट भी हिसाब से दिया करूंगा कि बच्चों ये इस लेवल तक है, ये इस लेवल तक है, और फिर इसके बाद ये वाला लेवल आ रहा है, ठीक है। एक बच्चे ने सही चीज, हाँ, एक बच्चा कह रहा है कि सर यूट्यूब पर भी क्लास चलेगी। हाँ बच्चा, यूट्यूब पे भी क्लास हम लिया करेंगे, जब जब भी हमें समय मिला करेगा यूट्यूब पे भी हम लोग क्लास लिया करेंगे। यूट्यूब पे तो क्लास बीच बीच में हमारी खूब चलती ही रहती है, उसकी टेंशन मत लो। सीडीएस के लिए भाई मैं पूरी कोशिश करूंगा, टेंशन मत लो। बस मैं इतना कहूंगा कि तुम्हें आज तक, ठीक है, ये तो पेड वाली बात है, मैंने तो फ्री में कभी विश्वास नहीं तोड़ा। रात को 11 से 12 बजे भी मैं यूट्यूब पे क्लास ले रहा हूँ एनडीए वालों की, ठीक है। और ऐसी बुरी हालत में भी, तो बाकी विश्वास की तो बात ही नहीं है, कोई नया टीचर तुम्हारे सामने है नहीं, ठीक है ना। एक बच्चे ने सही पूछा है, रोमा ने, उमा है ने, कि ग्रामर और वोकैब के लिए हम अलग अलग नोटबुक बना लें क्या। ये बिल्कुल, मतलब एक तरीके से सटीक जो मेरा क्वेश्चन मैं जब बताने वाला था वही पूछा है। बिल्कुल आपको ग्रामर के लिए अलग बनाना है, वोकैब के लिए अलग बनाना है, ठीक है। ग्रामर के लिए अलग रखना है, वोकैब के लिए अलग रखना है। और जो हमारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है इसकी पीडीएफ मिला करेगी। इसके लिए थोड़ा सा तुम्हें मेहनत करना पड़ेगा कि जब भी मैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कराया करूंगा हफ्ते में, वीक में, उससे पहले ही आपको दे दिया करूंगा 1-2 दिन पहले, और आप उसके नोट्स निकलवा के रख लिया करना और तब मेरे साथ सॉल्व करना, क्योंकि वो तो लिख नहीं पाओगे तुम लोग, ठीक है भाई। बिल्कुल एनडी, हाँ भाई, एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, एसएससी, एमटीएस वगैरह टेंशन मत लो, इंग्लिश कहीं भी मतलब खत्म। मैं तुम्हें अगले 1 महीने में बता दूंगा भाई। देखो 1 हफ्ता तो मेरे को लगेगा,
क्योंकि मैं वही वादा करता हूं जो मैं करूंगा। एक हफ्ता तो मेरे को लगेगा कि तुम एक हफ्ते तो अभी सर को अपने देखोगे थोड़ा सा कि अभी सर स्लो चल रहे, बट जैसे ही मैं इस झंझट से निपटा इस बार आग लगा देंगे। ठीक है, अभी तक मैंने बोला नहीं, बट तूफान मचा के रख देंगे, ये बात गारंटी की है। ठीक है, हाँ, एक बहुत अच्छी खुशखबरी की बात क्या है तुम्हारे लिए, कि जो मॉक टेस्ट मैं कराऊंगा आप लोगों को, जो मॉक टेस्ट अलग से होंगे, उसके लिए तुमने जिन्होंने भी कोर्स सिलेबस बाय किया है उन लोगों को फ्री रहेंगे, पेड नहीं करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं करने पड़ेंगे। ठीक है, मॉक टेस्ट सभी के लिए फ्री रखेंगे। ठीक है, इंग्लिश आपके भरोसे। अरे भाई तुम टेंशन मत लो यार। हाँ, रोज क्लास, दीपक कह रहा है सर रोज क्लास लाइव आएगी, बिल्कुल रोज क्लास लाइव आएगी। अच्छा, अभी मेरी क्लास लाइव आने का समय यही रहेगा। ठीक है, लेकिन एक हफ्ते के बाद मैं बदल दूंगा इसको, एक ऐसा समय रखेंगे जो म्यूचुअली आपके अकॉर्डिंग सभी के सही होगा। तो लाइव में तो लाइव में पढ़ सकते हो, रिकॉर्ड में तो रिकॉर्ड में पढ़ सकते हो। और ऐसा भी दिक्कत नहीं है कि सर जैसे लाइव में तो हम डाउट्स वगैरह भी पूछ लेते हैं बाद में, तो मैं डाउट सेशन भी रखूंगा, टेंशन मत लो। ठीक है, क्योंकि जो क्वेश्चन आपको मैं दिया करूंगा मान लो, और हाँ चैप्टर वाइज 2-2 4-4 10-20 क्वेश्चन नहीं उड़ाएंगे दबा के। ठीक है, जो मैं तुम्हें जो भी चीज दिया करूंगा उसका सॉल्यूशन होगा। मान लो मैंने किसी चैप्टर के तुम्हें 100 क्वेश्चन दिए, 200 क्वेश्चन दिए, 300 क्वेश्चन दिए, तो भाई वो 100 200 300 क्वेश्चन के सॉल्यूशन मैं कराऊंगा। ठीक है ना, डाउट नहीं छोड़ूंगा तुम्हारे मन में। और भाई एक चीज जो तुम लोगों ने अभी तक नहीं सोची थी, ठीक है, वो जरा ध्यान से सुनना। अब असली तो खेल इस बार ये होने वाला है। सपोज करो तुम किसी भी एग्जाम में जा रहे हो, तुम एनडीए की तैयारी कर रहे हो, तुम एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हो, तुम सीडीएस की तैयारी कर रहे हो, तुम सीजीएल की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, अगर तुम्हारे एग्जाम में आने वाले टाइम में इंटरव्यू आने वाला है, या तुम्हें उसमें जीडी ग्रुप डिस्कशन देना है, या उसमें आपको रिटन टेस्ट जैसे एमटीएस में होता है ना, तुम्हें उसमें रिटन देना है, डिस्क्रिप्टिव देना है, तो उसके लिए कैसे लिखोगे, किस तरीके से। तो इस बार मैं इसी बैच में आप लोगों को टॉपिक्स भी करवाया करूंगा बीच बीच में। ठीक है, जब भी मुझे टाइम मिलेगा। सर टॉपिक्स कैसे कराओगे, तो मैं आपको बताता हूं टॉपिक्स कैसे कराऊंगा। जैसे मान लो मैंने आपको एक टॉपिक दे दिया कि भाई बच्चों आप लोग ये टॉपिक तैयार करके लाना, क्राइसिस इन श्रीलंका। एक हफ्ते का टाइम दे दिया, हम हफ्ते में अगर हमने एक टॉपिक भी कर लिया तो हमारे पास बहुत समय है। फिर देखो कैसे निकल के आते हैं हम लोग। क्राइसिस इन श्रीलंका, अब तुमने क्या करना है, मैं कहूंगा आपसे कि भाई आप अपनी तरफ से हर बच्चा जो है 20 लाइनें लिख के लाएगा इस टॉपिक के बारे में। ठीक है, लिख ली 20 लाइनें। फिर तुम्हें मैं लिखा हुआ दूंगा पीडीएफ में कि भाई ये है मेरी तरफ से इजी लाइनें। मैं तुम्हें उस टॉपिक की 25 से 30 लाइनें दूंगा, उस टॉपिक को आप तैयार करोगे। ठीक है जी, पूरा टॉपिक आप तैयार करोगे और तब हम उस टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। मैं पूरा डिस्कशन करूंगा आपके सामने कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द क्राइसिस इन श्रीलंका, क्यों हुआ, क्या कारण था उसमें, क्या कौन सी चीजें रही जिसकी वजह से ऐसा हुआ, क्या टेररिज्म उसमें कारण था, ठीक है, या हम्बनतोता पोर्ट जो चाइना के अंडर में था वो उसका कारण था, या ऐसे बहुत सारे मुद्दे। मतलब बहुत यूनिक तरीके से इंग्लिश को लेके चलना है इस बार, क्योंकि समय है हमारे पास। समय नहीं होता तो हम भागते हैं सीधा सीधा, हमें समझ नहीं आता कि हम क्या कर रहे हैं। तो ऐसी चीजें भी, मतलब आपके टॉपिक्स भी मैं रेडी कराने वाला हूं इस बार। ठीक है, क्योंकि मैंने देख लिया है बच्चे एयरफोर्स में बड़े बड़े नंबर लिए बैठे हैं और वो जीडी में बाहर हो रहे हैं। एनडीए में रिटर्न पास कर लोगे, बाद में बाहर होना क्या फायदा, सीडीएस पास करोगे बाद में बाहर होना क्या फायदा, एमटीएस में अगर आपने डिस्क्रिप्टिव अच्छा नहीं दिया तो आपको बाहर होना है, सीजीएल में डिस्क्रिप्टिव अच्छा नहीं गया तो बाहर होना है। तो जब हमें पता है कि हमें मैक्सिमम क्वेश्चन, मैक्सिमम चीजों में ये चीजें आने वाली हैं, तो हम स्टार्टिंग से क्यों नहीं चले। और जब मैं आपको करा रहा हूं, आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहा है, तो क्यों नहीं। ठीक है, अब बताओ तो ये आइडिया कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक, मैं आप लोगों को अभी 2 दिन वोकैबुलरी कराऊंगा और उसके बाद एकदम से डायरेक्ट हम लोग ग्रामर पे आ जाएंगे। वोकैबुलरी क्यों कराऊंगा, क्योंकि मैं आपको 2-2 दिन दिखाऊंगा कि मैं कोई चीज कैसे कराऊंगा। ठीक है, यानी कि आप एक अलग नेक्स्ट लेवल पे देखने वाले हो। 2 दिन प्रॉपरली वोकैबुलरी, फिर आपको 2-3 ग्रामर बेसिक्स में, और हम एक प्रॉपर करके और तब हम उसको आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो टेंशन लेनी नहीं है, कॉपी पेन उठा लो फटाफट, हम एक नया और यूनिक तरीका लेके आ रहे हैं। ठीक है जी, चलो अब तुमने क्या करना है, ध्यान से सुनना जरा। जो जो वर्ड मैं बोलता रहूं उस वर्ड को लिखते रहना साथ के साथ। ठीक है,
पहला वर्ड फटाफट लिखो, प्रॉस्पेरिटी, और मैं उसे आपको पढ़ाते हुए चले जाऊंगा। और आज की क्लास लेने के बाद आपको समझ में आएगा कि सर इंग्लिश को किस लेवल से पढ़ सकते हैं, क्योंकि वो जो ऑब्जेक्टिव मेथड आपने आज तक पढ़ा था ना, वो बड़ा आसान है। ठीक है, कम से कम मैं चाहता हूं आपको इस तरीके से डिस्क्रिप्टिव मेथड से 1000 वोकैब लर्न कराऊं। 1000 वोकैब आपने जैसे ही एक हफ्ते के अंदर की, उसके बाद समझ लेना कि वो जो टिक मार्क वाले हैं ना, वो तो हमारे बाएं हाथ का खेल है। ठीक, तो आप साथ के साथ फटाफट वोकैबुलरी लिखते चलो, कॉपी पेन उठा लो और साथ के साथ लिखते हुए चलो। हाँ भाई बेटा, डेली क्लास होगी, टेंशन ना ले। ठीक है जी, आ जाओ। पहला वर्ड क्या है? प्रॉस्पेरिटी। एक सेकंड, इससे भी पहले ऊपर वर्ड क्या दिया हुआ है? फर्स्ट वर्ड है हमारे पास कैप्शन। सामने लिखते चलो। कैप्शन का मतलब क्या होता है? टाइटल। मीनिंग ऑफ द वर्ड कैप्शन इज टाइटल, जिसे हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? शीर्षक जिसे कहते हैं। दूसरा वर्ड आपको दिया हुआ है प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी का मतलब लिखो फॉर्चून। फॉर्चून, ठीक है जी। वेल्थ, सुख समृद्धि, या इसी को हम लोग कहेंगे एफ्लुएंस, सुख समृद्धि। ठीक है, अगला वर्ड है आपके पास एमिलियोरेट। एमिलियोरेट, आपको मैं ये हर चीज बताऊंगा कि यहां ईडी क्यों लगा, क्या मतलब है इसका, एक एक चीज को कवर करेंगे। तीसरा वर्ड आता है आपका एमिलियोरेट। एमिलियोरेट, जिसका मतलब क्या होगा? इंप्रूव, सुधार करना, बेहतर करना। अगला वर्ड है आपका फिजिबल। फिजिबल का मतलब है पॉसिबल, संभव। कोई चीज अगर फिजिबल है तो वो पॉसिबल है, यानी कि वो कन्वीनियंट है। अगर कोई चीज फिजिबल है तो पॉसिबल है, इसका मतलब वो संभव है, वो कन्वीनियंट है। भाई मैंने एक बात बोल दी, कोई भी एग्जाम तुम फोड़ोगे, 1 महीना दे दो, 1 महीने के बाद मैं तुम्हें बताऊंगा कि सर क्या करा रहा हूं मैं। ठीक है, अगर कहानी ही ना बदल दी इंग्लिश की भाई साहब, और ये तो मेरी लाइफ का पहला ऑनलाइन पेड बैच है, तो आप समझ सकते हो दैट व्हाट आई एम गोइंग टू डू इन दिस बैच। ठीक है भाई। कृष्णा गोपाल कह रहा है सर ट्रिक से। भाई एक बात सुनो, अगर ट्रिक से ऐसा कुछ करना है ना, तो देखो फिर तुम गलत जगह आ गए हो। आज जो भी चीज होगी वो मैं आज बोल दूंगा, क्योंकि तुम्हें पता है ट्रिक से पढ़ के लोगों के हाल क्या होते हैं, कि चिंटू ने मिंटू से दोस्ती कर ली तो इसका मीनिंग चिंटू। पूरी दुनिया ट्रिक से करा रही है, लेकिन तुम क्या ट्रिक से वहां पर स्पोकन करोगे? टॉपिक आ गया और तुम्हारा मान लो वुमेन एम्पावरमेंट, तो मुझे ट्रिक से बोल के दिखाना, जरा बोल पाओगे? हाँ भाई बच्चों, कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ क्या ट्रिक वगैरह से करना। ये खेल नहीं चलना भाई। देख, आज तक फ्री में जब पढ़ाया यूट्यूब पे, वहां ट्रिक नहीं ली, तो यहां तो तब लूंगा मैं। बच्चों ने बहुत बोला सर ये नेमोनिक, लेकिन अब बच्चे जानते हैं कि उनसे कुछ नहीं होने वाला। वो बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए ट्रिक का इस्तेमाल किया जाता है। अभी तुम ये देखो, ये मेथड तुम्हारे अगर आग ना लगा दी इसने, तो ट्रिक भूल जाओगे। ठीक है भाई। अरे तुम ये कहोगे आज जाके ना, चिल्लाओगे क्लास के बाद, बोला यार ट्रिक व्रिक छोड़ो, वो देखो ये होता है मेथड। इंग्लिश इंप्रूव करना, वोकैब के साथ साथ कैसे इंप्रूव होना है। ठीक है, मीनिंग तुमने लिख लिए होंगे इनके सबके। अब सुनो ध्यान से, ध्यान चेक करो एक बार क्या लिखा हुआ है। इसीलिए मैंने बोला कॉपी साथ के साथ करते रहना। वर्ड क्या है हमारा? कैप्शन। और कैप्शन हमारा टाइटल क्या है? वुमेन। हम वुमेन एम्पावरमेंट पे पूरा वुमेन एम्पावरमेंट का टॉपिक भी पढ़ जाएंगे साथ में, और वोकैबुलरी भी क्लियर कर जाएंगे यहां से। देखो कैसे। गिव मी एन एजुकेटेड मदर। किसी ने क्या खूब कहा है, गिव मी एन एजुकेटेड मदर, मुझे एक पढ़ी लिखी मां दो, आई विल गिव यू द एंटायर एजुकेटेड नेशन। वेरी राइटली सेड बाय समवन। अगर मान लो कल को कोई टॉपिक आ गया, जीडी में तुम्हें कहीं बैठना है, कहीं भी स्पोकन करना है, तो पहली लाइन ही बोल सकते हो, जेंटलमैन, यस जेंटलमैन, माय टॉपिक इज वुमेन एम्पावरमेंट। Very rightly said by someone that give me an educated mother and I will give you the entire educated nation. मुझे एक पढ़ी लिखी मां दो और मैं तुम्हें पढ़ा लिखा राष्ट्र दूंगा। और बात सही भी है, अगर मां पढ़ी लिखी होगी तो राष्ट्र पढ़ा लिखा होगा, क्योंकि मां से ही बनती है फैमिली, और फैमिली ही किसी भी नेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो उसने सही कहा है कि अगर एक लड़की को पढ़ाओगे तो इसका मतलब आप पूरी फैमिली को पढ़ाओगे। So the line given to you is give me an educated mother, I will give you the entire educated nation। के साथ फटाफट जहां भी बैठे हो वहीं पर बोलो,
दैट गिव मी एन एजुकेटेड मदर, ठीक है, प्रैक्टिस करना है साथ में साथ, गिव मी एन एजुकेटेड मदर आई विल गिव यू द एंटायर एजुकेटेड नेशन। वो वोकैब्स टिक मार्क तो दुनिया रट रही है, उसको उसके लिए तो एक मैराथन मारूंगा तुम्हारे उसमें, एक मैराथन में तुम्हें इतनी वोकैब करा दूंगा जितने लोगों को कराई जाती है। बट कुछ अलग लेवल पे चलनी है इंग्लिश इस बार, ताकि लगे कि हाँ ये संजीव सर के शेर हैं, ये है इंग्लिश, इसे कहते हैं। पहला बैच है, रिकॉर्ड बनाना इस बैच के साथ, ठीक है। गिव मी एन एजुकेटेड मदर आई विल गिव यू द एंटायर एजुकेटेड नेशन। मुझे एक पढ़ी लिखी मां दो, मैं तुम्हें एक पढ़ा लिखा राष्ट्र दूंगा। चलिए अगली लाइन, देयर इज नो चांस फॉर द प्रॉस्पेरिटी ऑफ द वर्ल्ड। कोई चांस ही नहीं है कि संसार की प्रॉस्पेरिटी हो सके, संसार का भला हो सके, संसार में सुख समृद्धि आ सके, इस बात का कोई चांस ही नहीं है। कब तक? अनलेस, अनलेस आपको पता है कैसा वर्ड होता है? निगेटिव। जब तक कि द कंडीशन ऑफ वुमेन, महिलाओं की स्थिति में क्या ना आ जाए? सुधार ना आ जाए। अनलेस द कंडीशन ऑफ वुमेन इज एमिलियोरेटेड। एमिलियोरेट मतलब मैंने क्या बताया था? इंप्रूव। तो मीनिंग क्या निकला? कंडीशन ऑफ वुमेन इज इंप्रूव्ड। जब तक महिलाओं की स्थिति में सुधार ना हो जाए तब तक इस संसार का भला हो ही नहीं सकता। बिल्कुल सही है। अगर एक फैमिली को इंप्रूव करना है तो मेल के साथ साथ फीमेल को भी पढ़ाना पड़ेगा। एक देश को इंप्रूव करना है तो मेल के साथ साथ फीमेल को भी आगे बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि इकोनॉमिकली इंप्रूव हम लोग तब होते हैं जब दोनों सेक्शन काम करे, ये भी काम करे, ये भी काम करे। मेल 50,000 कमा रहा, फीमेल 50,000 कमा रहा, तो सैलरी यानी कि बढ़ जाती है, इकोनॉमिकली हम इंप्रूव हो जाते हैं। हम बात तो करते हैं अमेरिका जैसा बनने की, कि हमें अमेरिका जैसा कंट्री बनना, वी वांट टू बी अ डेवलप्ड कंट्री, बट हैव वी एवर थॉट that the education rate of women is how much there? बहुत बड़ा है वहां पर। वहां कोई लड़की जब घर से रात को बाहर निकलती है तो उसे डरना नहीं होता, वो खुले में काम करती है, बट यहां डर ज्यादा है। तो इसने सही कहा, देयर इज नो चांस फॉर द प्रॉस्पेरिटी ऑफ द वर्ल्ड। संसार का भला हो ही नहीं सकता अनलेस द कंडीशन ऑफ वुमेन इज एमिलियोरेटेड। जब तक महिलाओं की स्थिति में क्या ना हो? सुधार ना हो। नेक्स्ट, इट इज नॉट फिजिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है, ये फिजिबल ही नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं है टू फ्लाई फॉर अ बर्ड, किसके लिए? चिड़िया के लिए, टू फ्लाई ओनली ऑन वन विंग, एक पंख से एक चिड़िया उड़ान नहीं बढ़ सकती। और यहां पर बर्ड किसको रिप्रेजेंट किया है? किसी कंट्री को। एक कंट्री उड़ान भर ही नहीं सकता जब तक इसके दोनों पंख मजबूत ना हो, मेल और फीमेल। अब बताओ आपको समझ में आया कि नहीं आया? यहां तक क्लियर हुआ? आगे बढ़े? अब बताओ। ठीक है भाई, क्लास का टाइमिंग 5 बजे ही रखेंगे। अभी तो इंग्लिश का क्लास का टाइमिंग 5 बजे ही रहेंगे। तो होपफुली आपको ये लाइनें भी क्लियर हो गई होंगी, ये वर्ड्स भी क्लियर हो चुके होंगे। ठीक, नेक्स्ट। अब आप कहोगे सर ये हमें कहां से मिलेगा, ये वाली चीजें कहां से मिलेंगी ताकि हम रिवाइज कर सके? तो इसकी आपको पीडीएफ जैसे मैं क्लास खत्म करूंगा यहीं पर डाउनलोड अपलोड कर दी जाएगी, और आप उस पीडीएफ को निकाल के पढ़ना। ठीक है, और ऐसी पीडीएफ नहीं मिलेगी, ये तो आपको पढ़ाने के लिए है। आपको जो पीडीएफ मिलेगी वो प्रॉपर वैसी पीडीएफ मिलेगी, नॉर्मल। ठीक है, वो देख लेना कैसी वाली मिलेगी, जिसको आप कॉपी भी करा सकते हो। नेक्स्ट, अगला लाइन लिखते रहना मेरे साथ के साथ। अगला वर्ड लिखो फटाफट। नेक्स्ट वर्ड इज बिल्डर। और हां, रूट वर्ड से भी मैं आगे कराऊंगा, लेकिन अभी नहीं, अभी से वो चीजें नहीं करनी है। ठीक है, क्योंकि वो रूट वर्ड से सिर्फ इसलिए कराऊंगा तुम्हारी खुशी के लिए, बट पेपर में उस रूट वर्ड से आते नहीं है। बिल्डर लिखो, कौन होता है? वन हु बिल्ड्स समथिंग, किसी चीज को बनाने वाला, वो कहलाता है बिल्डर। नेक्स्ट, मोल्डर। मोल्डर का मतलब होता है वन हु गिव्स शेप, किसी चीज को ढालने वाला, किसी चीज को शेप देने वाला, उसे हम लोग कहते हैं मोल्डर। नेक्स्ट है आपका डेलिकेट। नेक्स्ट वोकैब है डेलिकेट। भाई डेलिकेट क्या होता है? जो चीज डेलिकेट होती है वो कैसी होती है? सॉफ्ट, कोमल होती है वो, दैट इज कॉल्ड सॉफ्ट। इसी में एक और वर्ड है डेस्टिनी, इसको भी लिखो डेस्टिनी। डेस्टिनी क्या होता है? डेस्टिनी होता है लक। डेस्टिनी इज योर लक। इस स्लाइड के सारे वर्ड हो गए हैं, फटाफट कॉपी करो, फिर मैं समझाता हूं।
ठीक है भाई। और क्लास का ड्यूरेशन आज अभी 2 दिन के लिए तो कम रहेगा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर बहुत सारे बैचेस जीडी वालों के हैं, ये एक बार चले जाएंगे फिर मैं फ्री हो जाऊंगा। तो आपकी क्लास का ड्यूरेशन कम से कम हम डेली जो है 1 आवर से 20 मिनट, यानी कि 80 मिनट का ड्यूरेशन डेली रखेंगे। 80 मिनट्स का ड्यूरेशन कम से कम रखेंगे। और ड्यूरेशन की चिंता नहीं है यार, तुम्हें पता है मैं कितना पढ़ाता हूँ फिर बेहिसाब, एक एक महीने के जितना तो मैं एक एक तुम्हारे लिए मैराथन में कवर कर दूंगा। और अब तो बीच बीच में कभी भी मार दिया करेंगे हम लोग, ठीक। चलो आपने मीनिंग लिख लिए होंगे, अब मैं समझाता हूं ये पूरा आपको सेंटेंस। देखो, विमेन इज द बिल्डर, विमेन जो है, महिला जो यानी कि एक मां जो है वो बनाने वाली है और ढालने वाली है ऑफ अ नेशंस डेस्टिनी। और किसी भी राष्ट्र का भविष्य कौन होता है? चाइल्ड, बच्चा। और उस बच्चे को हमने क्या कह दिया? डेस्टिनी। और उसको ढालने, उसको बनाने वाली, जन्म देने वाली कौन है? मां। और उसको ढालने वाली कौन है? उसकी मां। तो इसीलिए उसने कहा महिलाएं जो होती हैं वो कौन होती हैं? बिल्डर भी होती हैं और मोल्डर भी होती हैं। किसी भी राष्ट्र का भविष्य उसको बनाती भी वही हैं और उसको शेप भी वही देती हैं। नेक्स्ट, दो डेलिकेट, भले ही, ऑल्दो डेलिकेट, भले ही वो कैसी होती हैं? सॉफ्ट होती हैं, फिजिकली वो सॉफ्ट होती हैं। दो डेलिकेट एज लिली, लिली की तरह, लिली का जो आपने सुना होगा फूल। शी हैज अ हर्ट, लेकिन दिल से वो कैसी होती है? स्ट्रॉन्गर देन दैट ऑफ अ मैन। इमोशंस जो होते हैं वो ज्यादा मजबूत होते हैं उनके, वो दिल से मजबूत होती हैं, वो रानी लक्ष्मीबाई की तरह होती हैं। तो इसीलिए उसने कहा कि भले ही वो डेलिकेट हो, भले ही वो सॉफ्ट हो, दो दे आर डेलिकेट yet they are stronger than that of man, वो इंसान से ज्यादा मजबूत होती हैं। ठीक है, बताओ फटाफट, क्लियर हो गया? अगली स्लाइड पे चल रहा हूं मैं। हाँ जी सर, एनडीए के लिए भी पढ़ाएंगे, बिल्कुल भाई, पूरा कवर करूंगा। दीपक क्या कह रहा? ओपी हो गया सर। शाश्वत, सीपीओ एसआई, इस बार टेंशन ना लो, तुम सारे पेपर क्लियर करोगे। बार बार अब मत पूछो, बस एक बार मैं बोल रहा हूं कि जितने भी एग्जाम हैं सारे कवर करोगे, सारे निकालोगे तुम लोग, ठीक। लेवल अगले 1 महीने के अंदर तुम्हें दिखाई देगा, यूं जाएगा ओपी, यूं यूं बढ़ता हुआ। ठीक है जी, नेक्स्ट, अगला। अगली स्लाइड पे बड़े बेहतरीन वर्ड हैं, सारे वर्ड ऐसे हैं एक से एक, अब सुनते रहना जरा, सबका मीनिंग लिखो फटाफट। नेक्स्ट वर्ड लिखो इमेंसिपेशन। इमेंसिपेशन क्या होता है? फ्रीडम, आजादी या लिबर्टी। फ्रीडम, आजादी या लिबर्टी, LIBERTY, लिबर्टी। अगला वर्ड है रिक्विजिट, और रिक्विजिट क्या होता है साहब? नेसेसरी, NECESSARY, नेसेसरी, जिसे हम क्या कहते हैं? आवश्यक, नेसेसरी। या इसी के लिए एक वर्ड लगा देते हैं इंडिस्पेंसेबल। इंडिस्पेंसेबल, इंडिस्पेंसेबल का मतलब नेसेसरी, आवश्यक। या इसी को हम लोग क्या कह देंगे? ऑब्लिगेटरी। ऑब्लिगेटरी भी क्या होता है? आवश्यक। ऑब्लिगेटरी भी क्या होता है? आवश्यक। हाँ भाई, एमिलियोरेट का पार्ट ऑफ स्पीच, बेटा एमिलियोरेट करना, इंप्रूव करना, एमिलियोरेट होता है वर्ब। जैसे आई वॉन्ट टू एमिलियोरेट माई स्पीकिंग, मैं अपनी स्पीकिंग को एमिलियोरेट करना चाहता हूं, तो इसका मतलब आई वॉन्ट टू इंप्रूव माई स्पीकिंग, तो मैं अपनी स्पीकिंग को इंप्रूव करना चाहता हूं। ठीक है, तो नेसेसरी हो गया, इंडिस्पेंसेबल, ऑब्लिगेटरी, आवश्यक। ठीक है, अगला आ जाओ, टेंटामाउंट। टेंटामाउंट क्या होता है? टेंटामाउंट मतलब इक्वल। टेंटामाउंट मींस इक्वल, किसी के बराबर होना, किसी के सिमिलर होना, दिस इज कॉल्ड टेंटामाउंट। इक्वल या सिमिलर, SIMILAR। तो जब आप टेंटामाउंट हैं तो इसका मतलब आप किसी के सिमिलर हैं। अगला ईडियम है इसके अंदर, टूथ एंड नेल। जब आप टूथ एंड नेल लड़ते हैं तो इसका मतलब आप कैसे लड़ते हैं? टूथ एंड नेल का मतलब है ब्रेवली, बहादुरी से। तो टूथ एंड नेल का मतलब लिखिए ब्रेवली, बहादुरी से। फिर एक वर्ड आएगा इसमें, ऑब्टेन, सॉरी अटेन। अटेन का मतलब होता है टू गेट, प्राप्त करना, गेट, या अचीव, ACHIEVE, अचीव, किसी चीज को हासिल करना, अचीव करना। ऑब्टेन मीन्स टू गेट, अचीव।
अब है बेटा CHSL CAGL MTS के लिए सफिशिएंट है। विशाल राजपूत कह रहा है क्लास रिकॉर्ड रहेगा ना? बिल्कुल क्लास रिकॉर्ड रहेगा। ठीक है भाई, आप लाइव भी पढ़ सकते हो, रिकॉर्डेड भी पढ़ सकते हो, इट विल बी योर चॉइस। ठीक, आ जाओ। तो अब मैं इसको हटा रहा हूं, इसका मीनिंग एक्सप्लेन कर रहा हूं, सुनो ध्यान से। इमेंसिपेशन ऑफ वुमेन, महिलाओं की आजादी, इज रिक्विजिट, आवश्यक है। महिलाओं को आजादी मिलना क्या है? रिक्विजिट है, आवश्यक है, इंडिस्पेंसिबल है। इमेंसिपेशन ऑफ वुमेन इज रिक्विजिट। विमेन आर टेंटामाउंट टू मेन, महिलाएं पुरुषों के क्या होती हैं? टेंटामाउंट मतलब इक्वल, इन एवरी स्पेयर, हर क्षेत्र में महिलाएं पुरुषों के क्या हैं? इक्वल हैं। विमेन हैव ऑलवेज फॉट टूथ एंड नेल, और महिलाओं ने शुरू से ही क्या लड़ी है? लड़ाई लड़ी है। कैसे? टूथ एंड नेल मतलब बहादुरी से लड़ी है। टू अटेन फ्रीडम, क्या पाने के लिए? आजादी पाने के लिए। आजादी के लिए उन्होंने हमेशा, आजादी को अटेन मतलब अचीव करने के लिए उन्होंने शुरू से ही क्या लड़ी है? लड़ाई लड़ी है। कैसे लड़ी है? बहादुरी से, टूथ एंड नेल। तो टूथ एंड नेल का मतलब क्या होगा? टूथ एंड नेल मींस ब्रेवली, बहादुरी से। आयुष सर ये यूपीएससी के लिए हो जाएगा? बिल्कुल सर, फर्स्ट सेंटेंस में एमिलियोरेटेड यूज हुआ है। हाँ भाई यूज हुआ है, बताओ क्या दिक्कत है उसमें? एमिलियोरेट में, एमिलियोरेट मींस होता है इंप्रूव। ठीक है भाई, एक बार फिर से देख लो। इमेंसिपेशन ऑफ विमेन इज रिक्विजिट, महिलाओं की आजादी जो है वो क्या है? आवश्यक है। विमेन आर टेंटामाउंट टू मेन, महिलाएं पुरुषों के इक्वल है हर स्पेयर, स्पेयर मतलब फील्ड, एवरी स्पेयर मींस एवरी फील्ड, हर क्षेत्र में। विमेन हैव ऑलवेज फॉट टूथ एंड नेल, महिलाओं ने लड़ाई लड़ी है कैसे? बहादुरी से। टू अटेन फ्रीडम, क्या पाने के लिए? आजादी पाने के लिए, टू अचीव फ्रीडम। नेक्स्ट, अगला, नेक्स्ट लिखो, अगला वर्ड है डायनेमिक। डायनेमिक बंदा कैसा होता है? एनर्जेटिक। एक इंसान जो डायनेमिक है वो कैसा है? एनर्जेटिक होता है। डायनेमिक पर्सन इज एनर्जेटिक पर्सन। ठीक है, अगला, ऑडेशियस कैसा होता है? बोल्ड। ऑडेशियस कैसा होता है भाई? बोल्ड। डॉन्टलेस कैसा होता है? फियरलेस। फियरलेस यानी कि निडर, जिसके अंदर कोई डर ना हो। इसका सिनोनियम क्या हो जाएगा? इंट्रेपिड, INTREPID, इंट्रेपिड यानी कि फियरलेस। इंडस्ट्रियस कौन होता है? मेहनती। मेहनती के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? डिलीजेंट, डिलीजेंट या हार्ड वर्किंग। डिलीजेंट या हार्ड वर्किंग। मेरा कम से कम टारगेट रहेगा तुम्हें 5 से 10 हजार वोकैब कराने का। ठीक है, मैक्सिमम से मैक्सिमम खींचने का। ठीक है, और तुम्हारे अंदर जितनी ताकत है वो तुम लगा देना, बाकी फिर मैं बताऊंगा उससे भी ज्यादा। हार्ड वर्किंग। एसिडस, ASSIDUOUS, ASSIDUOUS, याद कर लेना। एस एस गधा, गधा मेहनती होता है। एसिडस, एसिडस मींस मेहनती। सर मैं अभी आया हूं इंट्रोडक्शन में की क्लास में, आप क्या ले रहे हैं? इंट्रोडक्शन की क्लास में बेटा मैंने इंट्रोडक्शन में बता दिया कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, और मैं आज वोकैबुलरी से स्टार्ट कर रहा हूं, और वोकैबुलरी भी नए मेथड से। वोकैबुलरी किस मेथड से? वोकैबुलरी हम स्टोरी मेथड से कर रहे हैं, और टॉपिक भी साथ के साथ तैयार कर रहे हैं अपना। ठीक है, और हम लाइनों के थ्रू पढ़ रहे हैं, ना कि सिर्फ सीधा वोकैब वोकैब वोकैब, है ना, ऑब्जेक्टिव नहीं। वो तो हम कभी भी कर लेंगे ऑब्जेक्टिव मेथड तो। ठीक, आ जाओ। मैनी विमेन, बहुत सारी महिलाएं ने प्रूव किया है अपने आप को डायनेमिक। बहुत सारी महिलाओं ने इतिहास में अपने आप को एनर्जेटिक, डायनेमिक प्रूव किया है। बहुत सारी महिलाओं ने ऑडेशियस, बोल्ड प्रूव किया है। बहुत सारी महिलाओं ने निडर साबित किया है। बहुत सारी महिलाओं ने अपने आप को मेहनती साबित किया है इन मैनी फील्ड्स, अलग अलग फील्ड में। लाइक श्रीमती इंदिरा गांधी कैसी लेडी थी? ऑडेशियस, कुछ भी डिसीजन ले दिया खुलेआम। मलाला यूसुफजाई, डॉन्टलेस, डर ही नहीं था उसके अंदर।
6 से 7 गोलियां जब उन्होंने मार दी थी ना आतंकवादियों ने, तब भी खड़ी हो गई वो लड़की, इसीलिए उसे नोबेल प्राइज मिला। पीवी सिंधु, पीवी सिंधु कैसी थी वो? पीवी सिंधु आज भी देख लो आप, मतलब जब तक गोल्ड मिला नहीं तब तक नहीं छोड़ा उस लड़की ने, जब तक गोल्ड नहीं मिला। मलाला यूसुफजई, पीवी सिंधु, मैरी कॉम, 32 से 33 साल की उम्र में भी वो लड़की जो है, वो लेडी जो है, 2 से 3 बच्चे होने के बावजूद भी, स्टिल इसके बावजूद भी वो वर्ल्ड नंबर 1 बॉक्सर रही है। तो इतना मेहनती इंसान कौन हो सकता है? शी वॉज एसिडस, शी वॉज हार्ड वर्किंग। हाँ भाई, बोल्ड का मतलब क्या है यहां पर? बोल्ड का मतलब है ब्रेव, बहादुर। हाँ जी, तरुण सिंह, एफकेट कवर कर सकते हो। अब सुनो हिंदी में सारा का सारा पूरा। बहुत सारी महिलाओं ने अपने आप को साबित किया है डायनेमिक, मतलब एनर्जेटिक। डायनेमिक कैसे लोग होते हैं? एनर्जेटिक लोग होते हैं, ऊर्जावान जिसे हम लोग कहते हैं, ठीक है। दूसरा, ऑडेशियस मतलब कैसे? बहादुर, यानी कि बोल्ड। डॉन्टलेस मतलब फियरलेस, इंट्रेपिड, निडर, हिंदी में क्या कहेंगे इसे? निडर, जिनमें अंदर डर ही ना हो। इंडस्ट्रियस, मेहनती, डिलीजेंट, हार्डवर्किंग, एसिडस, ठीक है। इन मैनी फील्ड्स, अलग अलग क्षेत्र में, और सभी का नाम दिया हुआ है, ठीक है। प्रॉपरली हिंदी में भी आ गया है यहां पर। तो वोकैबुलरी मैंने आपको दिखा दिया किस तरीके से ये पूरा बेसिक से वोकैबुलरी चलेगा। अभी मैं उस पे नहीं आऊंगा जो हम नेचुरली करते थे, ऑब्जेक्टिव मेथड पे सीधा। ऐसे ही ग्रामर में हम चलेंगे तो पूरा बेसिक से, कि भाई कहां से इंग्लिश स्टार्ट हुआ, किसको हम अल्फाबेट कहते हैं, किसको हम क्या कहते हैं, पूरा प्रॉपर एक एक चीज, ठीक है। तब हम एरर्स में जाएंगे, जैसे हम ये नहीं डायरेक्ट एरर्स में आ गए और एरर्स लगाना स्टार्ट कर दिया, वो नहीं करेंगे। तो जैसे आपने आज वोकैब को देखा, अब मुझे बताओ फटाफट ये मेथड आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ जल्दी से। नेक्स्ट भर्ती कब आएगी? जब आएगी आ जाएगी, तुम तैयारी करो, लेकिन ऐसी तैयारी करो कि इस बार सोचना ना पड़े, ठीक। कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ फटाफट ये मेथड कैसा लगा आप लोगों को, जल्दी से। और इसी तरीके से ग्रामर भी करेंगे, और सबसे बड़ी चीज जो दुनिया नहीं करती है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन भी करेंगे। इसको दिमाग में रख लेना आपने, ठीक है। मस्त, मजा आ गया, एक नंबर, झकास। सिनोनियम एंटोनियम भी होगा, लेकिन बाद में, पहले इस तरीके से चलेंगे। अरे सिनोनियम एंटोनियम तो दुनिया रट रही है यार सीधे सीधे, हम कुछ नए यूनिक मेथड से चलेंगे। टॉपिक्स भी कवर हो रहे हैं साथ के साथ, वोकैब भी कवर हो रही है साथ के साथ, और स्पोकन के लिए ये वाली स्पोकन काम आएगी जब वहां बैठोगे ना, और वो आपको कहेगा जीडी के लिए या ग्रुप डिस्कशन के लिए कि स्टार्ट जेंटलमैन एंड स्पीक ऑन द टॉपिक ऑफ विमेन एम्पावरमेंट, एंड यू विल से दैट माय डियर फ्रेंड्स, women empowerment this, and I have seen that many women who have proved themselves dynamic, industrious, audacious. जब ऐसे बोलोगे ना तब समझ में आएगा स्पोकन क्या होता है। ये नहीं कि है चिंटू की मम्मी कहाँ जा रही हैं, व्हाट आर यू डूइंग एंड आई एम ईटिंग एंड हेलो एंड हाय बाय, जो चलता ही है आपने देखा ही है, उसका क्या ही मतलब है, उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। चलो तो बस, क्योंकि आज फर्स्ट क्लास है तो सभी टीचर की छोटी छोटी क्लास होगी इंट्रोडक्शन के लिए। और हाँ, पीडीएफ सर कहां से मिलेगी? पीडीएफ इसी पे अपलोड हो जाएगी, यहीं पर ही एप्लीकेशन पे अपलोड हो जाएगी। पीडीएफ का सेक्शन आएगा, वहां से उतार लेना और वहां से वर्ड लिखना, ठीक है। वैसे तो हमने लिख लिए होंगे, लेकिन नोट्स बनाना प्रॉपरली, ठीक है। कल से क्लास 1 घंटे की हो जाएगी, और परसों से 1 घंटा 20 मिनट की क्लास हो जाएगी, क्लास बड़ी रखेंगे, ठीक भाई। तो बस आज की क्लास में इतना ही रखेंगे। और हाँ, डाउट्स कैसे पूछें, डाउट्स के लिए सेशन रखूंगा मैं, डाउट्स की टेंशन मत लो। वैसे तो नॉर्मल डाउट्स आप कमेंट में ही डाल देना, ठीक है। बुक बता देना, बुक मैं जल्दी से लेके आ रहा हूं, उसको चेंज करके 20 दिन बाद बुक तैयार कर दूंगा, तब बुक भी ले लेना आप लोग, ठीक है। ठीक भाई, और बता देना कि कैसा चल रहा है, ठीक है, किस तरीके का इंग्लिश का लेवल स्टार्ट हुआ है, ठीक। चलो फिर यहीं तक रखते हैं। सभी बच्चों को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।